फाइनेंशियल फ्रीडम पाना हमारा मकसद है, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना हमारा इंटेंशन है लाइफ में। जो चीज़ें हम कर रहे हैं आज के ज़माने में, फर्स्ट गोल होता है हम लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे लेके आ पाए। इस जो सेशन सीरीज चल रहा है, फाइनेंशियल फ्रीडम का सीरीज चल रहा है। मोस्ट ऑफ टाइम हम ज़्यादातर टाइम फाइनेंस के बारे में ही सोचते हैं, यानी उसके बारे में बहुत सारा चैलेंजेस आता रहता है, बहुत सारा प्रॉब्लम आते रहता है। हम दिन का 24 आवर्स ही उसी के बारे में सोचते रहते हैं एंड उसी के लिए वर्क एक्टिविटी करते हैं। बट क्या होता है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एजुकेशन सिस्टम में हमको वो सारी चीज़ बताया नहीं जाता है। कोई ऐसा लर्निंग नहीं होता है, फाइनेंस का लर्निंग नहीं होता है, जो चीज़ हम प्रॉपरली फाइनेंस को प्रॉपर वे में हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। एंड हमको फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में हमको तकलीफ होता है एंड चैलेंजेस आता है। जो चीज़ हम लाइफ में 15 to 20 ईयर्स दे देते हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम के साथ, बट फिर भी हम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो आज जो हम सेम चीज़ें हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर सेशंस। अगर आपका लाइफ में भी कोई क्वेरी रहेगा, कोई चैलेंजेस रहेगा, तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारा कम्युनिटी के साथ आप जुड़ सकते हैं। इससे आपका मदद होगा, आपका सॉल्यूशन को कैसे आसानी से आप पा पाएंगे एंड उसको आसानी के साथ फॉलो करके लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाएंगे। हम फाइनेंशियल फ्रीडम का लाइफ करियर काउंसलिंग कोचिंग हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें आपको सारा चीज़ बताया जाता है। करियर काउंसलिंग मेन मकसद है फाइनेंशियल फ्रीडम हम लाइफ में कैसे लेके आ पाए, ठीक है। तो दैट इज आवर मेन मोटो एंड व्हाट इज द क्वेश्चंस फॉर द टुडे। जिन्होंने भी पूछा है उनका लाइफ का क्वेश्चंस क्वारा सेम चीज विल बी डिस्कस फॉर द टुडे। पॉइंट वाइज थोड़ा डिस्कशन करेंगे, जो चीज़ आपका समझ में आए एंड वो चीज़ आपका लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए। यस, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ हैविंग ए गुड कॉर्पोरेट कल्चर एट वर्क? यस, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ गुड कॉर्पोरेट कल्चर द वर्क के साथ गुड कल्चर कॉर्पोरेट, व्हाट इज बेनिफिट क्या है, ठीक है। अगर आप बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में आप ज्वाइन करते हैं, उनका देखेंगे उनका कुछ प्रिंसिपल होता है एंड मेन चीज़ वो प्रिंसिपल पे वो फॉलो करते रहते हैं। बट आप कितना भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को जाएंगे, अगर जॉब कर रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो इंडिपेंडेंस आपको लूज करना पड़ेगा, लूज कर देते हैं एंड आपको टाइम देना पड़ेगा। हाउ मच यू आर हैप्पी विथ योर वर्क एक्टिविटी, दैट इज द डिफरेंट थिंग्स। बट फिर भी उसके लिए आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, टाइम तो आपको देना पड़ेगा, दैट इज द थिंग। उसमें बेनिफिट क्या होता है, इट विल बी गेट ए वेल वर्क कल्चर्स, ठीक है। आप लूज करने का आपका डर नहीं होगा, ठीक है। वन टाइप ऑफ कंफर्ट लिविंग ऑफ लाइफ, जिस पर लोग हमेशा सोचते रहता है उसका कंफर्ट के बारे में, उसका एक अच्छा सा नौकरी हो जाए, महीने के तनख्वाह आते रहे, कोई भी उसके चैलेंजेस नहीं आना चाहिए उसका लाइफ में। तो वो सारा चीज़ हर कोई चाहता है, उसी के बारे में बात करता है। उस और चीज़ बेनिफिट है, बट उसमें डिमेरिट भी है। कुछ चीज़ों के लिए अगर एडवांटेजेस रहता है तो उसमें डिसएडवांटेजेस भी रहता है। उसमें एडवांटेजेस तो आप कंफर्ट ऑफ लिविंग ऑफ लाइफ कर ही लेंगे, ठीक है, आपका कोई चैलेंजेस नहीं आएगा। बट डिसएडवांटेज उसमें और रहता है, आप लाइफ में ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। बेटर लिविंग ऑफ लाइफ कर ही लेंगे बट ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा ग्रोथ तभी आता है जब आप ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करते हैं। हम क्या होता है, हम लाइफ में प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस से हम ऑलरेडी हो जाते हैं, बट प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस हमको बेटर क्रिएट ही करता है, बेटर बनाने के लिए ही आता है। हमारा लाइफ में जो प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस आता है और सारा चीज़ हमको अच्छा बिल्डअप करता है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। सो योर डिसीजंस व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ, बट कभी भी लाइफ में कंफर्ट के साथ लिविंग ऑफ नहीं करना है। लाइफ को ओनली विल बी नॉट सेक्रीफाइस अबाउट इन आवर लाइफ, विल बी फॉलो आवर ओन, इसको हमको फॉलो करना भी इम्पोर्टेंस है। यस, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द गोल्स दैट स्टूडेंट्स शुड सेट फॉर themselves at different ages and stages of life? यस, डिफरेंट स्टेज के साथ स्टूडेंट ने उनका गोल को कैसे सेट करे उनका लाइफ में, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। क्योंकि हमको हमारे एजुकेशन सिस्टम में गोल सेटिंग के बारे में बताया नहीं जाता है।
हमारा एजुकेशन पीरियड ऑफ टाइम में हमारा गोल रहता है, इतना सा गोल रहता है, हम एग्जाम कैसे क्वालिफाई कर जाए, ठीक है, अच्छा मार्क के साथ कैसे क्वालिफाई कर जाएं, वो हमारा गोल रहता है। देन उसी के बेस में हम वर्क करते रहते हैं, बट उसके एंड का गोल हमारा क्लियर नहीं होता है। ज़्यादातर पीपल्स एंड मोस्ट ऑफ द पीपल्स का क्लियर नहीं रहता है। अगर किसी को भी अगर पूछा जाएगा रियलिटी में आप क्या बनना चाहते हैं, कोई बताएगा डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई बताएगा इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कोई बताएगा टीचर बनना चाहता हूँ। और सारा चीज़ क्यों बताते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि वो सारा चीज़ मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ। जिससे द रियलिटी में वो चीज़ होता है, क्योंकि हमारा माइंड उसी दिशा में सोचता है जो चीज़ हम देखते हैं लाइफ में, ठीक है। और हमारा नाइबर्स कोई भी है और इंजीनियरिंग करके अच्छा सा लिविंग ऑफ लाइफ कर रहा है, अच्छा तनख्वाह मिल रहा है उसको लाइफ में, तो उसी तरह का पर्सन बनना चाहता है। एक पर्सन ने देखा एक डॉक्टरेट डिग्री करके वो अच्छा सा नौकरी कर रहा है, अच्छा सा लिविंग ऑफ लाइफ स्टाइल कर रहा है, सेम तरह का लिविंग ऑफ लाइफ वो भी चाहता है। उसके लिए वो पर्सन ने बोला मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। और गलती वो नहीं है, उसमें गलती नहीं है, बट गलती है हम जो चाहते हैं, क्या हमारा चाहत है, वो तो दूसरों का चीज़ों को देख के, बट उसमें हम खड़ा नहीं उतर पाते हैं। उसमें अगर 90% 100% लोगों ने बताया और सारा चीज़ मेरे को करना है, तो उसमें से ओनली 2 to 5% ओनली पीपल्स दे विल बी अचीव दैट थिंग्स इन देयर लाइफ एंड रिमेनिंग पीपल्स दे विल बी सफ़र, ठीक है। उसके लिए क्या चैलेंजेस रहेगा, क्या फॉलो रहेगा, और क्योंकि जो चीज़ दिल से आया हुआ चीज़ें आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा वो करने में, एंड और सारी चीज़ें लेसन नहीं रहता। फर्स्ट चीज़ आपको समझना है हु यू आर एंड व्हाई यू विल बिकम इन दिस यूनिवर्स। अगर चीज़ें क्या एक दिन का क्वेश्चन नहीं रह होता है। गोल सेटिंग करना, लाइफ में नीश को क्लियरेटिव करना, ठीक है, और एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है। इट इज़ द टाइम टेकिंग प्रोसेस। और चीज़ के साथ हमेशा क्वेश्चनिंग करना है, आप हमेशा क्लियरिटी लेके आना है लाइफ में। एंड अगर आप देखेंगे एक दिन में और चीज़ में प्रोसेस में क्लियरिटी आएगा। एंड कोई भी एक चीज़ के साथ आपको वर्क करना है, एक चीज़ के साथ प्रैक्टिकली वर्क करना है, तो उसमें आपका क्लियरिटी आ जाएगा। जो चीज़ में आप अच्छा आपको लगने लगेगा, और चीज़ के साथ आप एडप्ट करते जाएंगे। और चीज़ कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर्स, बट फाइंड आउट योर वन गोल्स। उन्होंने बताया गोल सेट कैसे करना है स्टूडेंट को। आप कुछ भी एक गोल सेट कर सकते हैं, क्या चीज़ बनना चाहते हैं, उसके लिए आप प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंस। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं, यू विल बी आस्क अगेन एंड अगेन, यू विल बी आस्क क्वेश्चंस, देन यू विल बी गेट क्लियरिटी। क्योंकि मैंने उनको दिखाया, जो जब भी आप आंसर देना हमेशा दिल से देना है, क्योंकि जो चीज़ आप खुद के साथ झूठ नहीं कभी कह सकते। हम दूसरों को झूठ कह सकते हैं, बट खुद के साथ कभी झूठ नहीं कह सकते। तो सेम चीज़ फॉलो करना है, आप क्वेश्चनिंग करना, क्यों बनना चाहता हूँ, दूसरों को देख के बनना चाहता हूँ। दूसरों ने जो चीज़ बना है उनका लाइफ में, वो बेटर लिविंग ऑफ लाइफ स्टाइल कर रहा है। फाइनेंशियली फ्रीडम, फाइनेंस का बात आ जाता है। क्या फाइनेंस, क्या हम डॉक्टरेट से ही आएगा फाइनेंस, दूसरे से नहीं आएगा, दैट इज दैट। और स्लोली क्लियर लेके आएगा आपका लाइफ में, एंड वन डे इट विल बी हैपन इन योर लाइफ। व्हाट इज द थर्ड थिंग्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सम टिप्स फॉर गेटिंग रियलिस्टिक बट चैलेंजिंग गोल? यस, व्हाट आर सम टिप्स, क्या ऐसा कुछ टिप्स आप शेयर करेंगे फॉर सेटिंग्स रियलिस्टिक बट चैलेंजिंग गोल्स। रियलिस्टिक होना चाहिए बट चैलेंज, एवरी चीज़ों में चैलेंजेस तो रहता ही है, बट हम रियलिस्टिक के बारे में बात करेंगे। हम चीज़ों को रियलिस्टिक गोल कैसे सेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप क्या चीज़ पाना चाहते हैं, व्हाट इज़ द सम टिप्स, कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट चीज़, आप गोल सेट कीजिए, डजेंट थिंक्स कि और रियलिस्टिक है नॉन रियलिस्टिक है। अगर हम परफेक्शन के पीछे जाएंगे तो उस चीज़ को हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, दैट इज द थिंग्स, वो चीज़ होता है। सेकंड टिप्स मैं कहने जा रहा हूँ, जो चीज़ आप सोच रहे हैं वो चीज़ अभी कर दीजिए, ठीक है। आप कोई भी एक गोल को पकड़ लीजिए, अगर 10-12 गोल आप सेट नहीं कर सकते हैं, मेरे को एक चीज़ को फॉलो करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम हम क्या होता है, हमारे पास टाइम ही नहीं होता है, हम टाइमली फ्रीडम नहीं रहते हैं। अगर टाइमली फ्रीडम रहते हैं तो राइट वे में उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। हम हमेशा प्रोकास्टिनेशन करते रहते हैं, और चीज़ को अभी नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे। दिस इज द प्रोकास्टिनेशन, हम वे को करते रहते हैं। तो वो चीज़ को प्रेजेंटली यूटिलाइज करना है, क्या चीज़ आपको अचीव करना है, एंड अभी लिख डालना है, देन यू विल बी मेक ए प्लान अबाउट दिस वे। ओ वे में आपको प्लान करना है, एंड स्लोली
यू विल बी गेटिंग द वे, और प्रोसेस में आपको वे मिलते जाएगा एंड इट विल बी गेटिंग द रिजल्ट अपने आप आना शुरू होगा एंड वन डे इट विल बी हैपेंस, वंडर आपके साथ होने वाला है। दिस इज द रियलिस्टिक गोल ऑन द प्रॉपर मैनर के साथ और सेट करना है एंड इट विल बी अचीवमेंट्स ओनली सिंपल सा थिंग्स। अभी एक गोल को राइट डाउन करना है एंड उसी के दिशा में उसको प्लान करना है, दैट इज द थिंग। हम ज़्यादा उसके में सोच लेते हैं रियलिस्टिक है और रियलिस्टिक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आप कोई भी अदर फील्ड में रहेंगे, अगर वो प्रोसेस में जब वर्क करने लगेंगे, चैलेंजेस भी आएगा, डिफिकल्टीज भी आएगा, बट उसके साथ हमेशा कंसिस्टेंसी रहना है। दिशा बदल सकते हैं बट उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। यस, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर सच ए थिंग एज वर्किंग टू हार्ड? इफ सो कैन इट हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑन वन फाइनेंस? यस, हर चीज़ में डिफ़िकल्टीज है। डिफ़िकल्टीज क्या है एंड आसान क्या होता है? जो चीज़ आपको पता नहीं है वो आपके लिए डिफ़िकल्टीज है एंड जो चीज़ आपको पता है वो चीज़ आपके लिए आसान है। क्या ऐसा चीज़ें हैं जो हम सीख नहीं सकते हैं? एवरीथिंग पीपल कैन लर्न, बट आप उसके साथ कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कितना आपका इंटरेस्ट है और प्रोसेस के साथ सीखना, ठीक है। फाइनेंस का तो दैट इज द थिंग्स, यू विल बी फेस द चैलेंजेस, इट विल बी नेगेटिव वे आता है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑन हार्ड वर्क से क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आता है फाइनेंस अचीव करने के लिए? यस, हार्ड वर्क से क्या नेगेटिव चीज़ें आएगा। नेगेटिव चीज इज द पार्ट ऑफ द, सारा चीज़ के लिए पार्ट होता है, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी और सारा चीज़ दीज आर द पार्ट अबाउट इन लाइफ, अबाउट दिस प्रोसेस, और प्रोसेस का सारा चीज़ एक पार्ट होता है। बट जब आप उसके साथ वर्क करेंगे और चीज़ पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगा। अगर आप कोई भी नेगेटिविटी आता है, ठीक है, और चीज़ तो मेरे को पता नहीं है, और चीज़ मैं कैसे कर पाऊँगा, बट देख द वे, ठीक है। आप उसको ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए, उसको लर्निंग करना शुरू कीजिए। अभी तक पता नहीं है बट उसको पता कैसे कर पाऊँगा एंड फॉलो कैसे कर पाऊँगा, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ें सपोज एक चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, अगर आपका फैमिली में किसी का हेल्थ का चैलेंजेस आ जाता है एंड आपका मेडिकल के बारे में कुछ भी पता नहीं है, आप डॉक्टर के बारे में कुछ भी पता नहीं है एंड आप उसको कैसे एडमिट करेंगे, क्या चीज़ करेंगे, आपको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है एंड कभी भी आप गए नहीं हैं एंड आप अकेला घर में हैं, तो वो प्रोसेस में आपको अकेला ही जाना है रात को। सपोज वो इंसिडेंट रात में हुआ है तो क्या होगा? क्या उसमें आपको आप पूछेंगे खुद को, सपोज कुछ इंसिडेंट हो गया, आपको मेडिकल लेके जाना है, आप कहेंगे वो प्रोसेस में मेरे को पता नहीं है कैसे लेके जाऊंगा। आप और प्रोसेस में क्या क्या स्टेप ले सकते हैं वो चीज़ आप लेना शुरू करेंगे, आपका काम होते जाएगा। आप और प्रोसेस में जानना भी शुरू करेंगे, आपको लर्निंग भी मिलते जाएगा एंड वर्क अपने आप बन जाएगा। बट यू मस्ट टेक एक्शन। आप वो प्रोसेस में एक्शन लेंगे, उसके लिए एक्शन लेंगे क्योंकि आपका रीजन बड़ा है, ठीक है। उसमें आपका कोई भी एक्सक्यूज नहीं आएगा, कोई भी नेगेटिविटी नहीं आएगा, कुछ सारा चीज़ नहीं आएगा, बिकॉज योर रीजन इट विल बी स्ट्रॉन्ग। सेम चीज़ होता है, आप कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं उसके लिए आपका रीजन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। डजंट मैटर व्हाट इट वाज, क्या पता है क्या नहीं पता है, क्या चीज़ है आपके पास क्या चीज़ नहीं है, और सारा चीज़ आते रहेगा आपका लाइफ में। आप चीज़ों को फॉलो करते जाएंगे, सक्सेस आपको मिलते जाएगा। यस, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? आज का लास्ट क्वेश्चन है, कैन यू प्रोवाइड सम एग्जाम्पल ऑफ पीपल हु अचीव देयर ड्रीम्स विथ लिटिल एफर्ट एंड हार्ड वर्क एंड हाउ दे डिड इट? यस, क्या आप एग्जाम्पल दे सकते हैं? ओनली लिटिल एफर्ट के साथ और सक्सेस को अचीव किया। देयर इज अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। और हार्ड वर्क, इतना डिफिकल्टीज वर्क, लॉट ऑफ वर्क और नहीं कहते हैं, और हमेशा स्मार्ट वर्क के साथ। सक्सेस का मतलब क्या होता है, फर्स्ट चीज़ वो आपको समझना है। सक्सेस कोई एक डेस्टिनेशन नहीं है, वो चीज़ आप अचीव कर लिया मतलब यू आर गेटिंग सक्सेस इन योर लाइफ। सक्सेस एक प्रोसेस होता है, हर चीज़ आपको चाहिए। और प्रोसेस में आपका अच्छा हेल्थ चाहिए, हैप्पी फैमिली चाहिए, जो वर्क कर रहे हैं उसमें भी आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है एंड व्हाट एवर यू विल थिंक यू विल बी वर्क ऑन दैट मैनर। और प्रोसेस में आप वर्क भी करें एंड और प्रोसेस में आप रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर पाएँ। दैट इज द सक्सेस इज द कॉम्बिनेशन फॉर एवरीथिंग। हर चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है सक्सेस, एक चीज़ नहीं होता है। बट जितना भी आप सक्सेसफुल पीपल के बारे में, तो हमारा सीरीज भी चल रहा है सक्सेसफुल पीपल के बारे में, बायोग्राफी में। आप जितना भी सक्सेसफुल पीपल के बारे में देखेंगे, उनका एक चीज़ रहता था, दे आर फॉलोइंग टू देमसेल्फ। खुद के साथ फॉलो करते थे, बुक के साथ फॉलो करते थे। दे आर नॉट डूइंग हार्ड वर्क,
दे आर डूइंग स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क किसको कहा जाता है? आप दिन भर काम करते रहेंगे, 24 आवर्स काम करते रहेंगे, देन यू विल बी गेट सक्सेस। नो, दे आर ऑलवेज लर्निंग पे ऊपर बिलीव करते हैं एंड एक्शनेट में बिलीव करते हैं। लर्निंग करते जाते हैं, चीज़ें बदलते जाता है, सक्सेस अचीव होते जाता है। और दैट इज द थिंग्स, इट विल बी फॉलो ऑन द प्रोसेस को फॉलो करना है एंड डेफिनेटली वन डे इट विल बी हैपन इन योर लाइफ। ठीक है, सो थैंक यू टू एवरीवन दोज हु आस्क दिस क्वेश्चंस। अगर आपका भी कोई क्वेरी है, कोई चैलेंजेस है, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमारा कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम इन योर लाइफ, अगर आप जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट है, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में आपको चैलेंजेस आ रहा है, तो हमारा करियर काउंसलिंग कोर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं। नाउ इट इज़ गोइंग टू ऑनलाइन में चल रहा है एंड इट विल बी, you can join if you want to join, definitely you can see the description link, उसमें आपको मिल जाएगा और लिंक, and definitely you can join with us. So thank you to everyone and love and respect to everyone. थैंक यू टू एवरीवन, लव एंड रेस्पेक्ट टू एवरीवन। अगर आपके भी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू। यस, थैंक यू। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर करें इफ़ यू आर न्यू with our channels, and thank you to everyone.